हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 11वीं क्लास के बिजनेस स्टडीज़ के पेपर के बारे में, जो आपका यहाँ पे व्यवसाय अध्ययन का पेपर होने वाला है 18 फरवरी का पूरा पेपर एकदम डिट्टो ही आने वाला है। तो इस वीडियो को आपको पूरा का पूरा लास्ट तक देखना है। यहाँ पर जो भी बताया जाएगा एकदम आपके लिए पेपर के इंपॉर्टेंट बताया जाएगा, तो इस वीडियो को पूरा का पूरा देख के जाना है। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार चैनल को आपको यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना है। तो सारे के सारे प्रश्न सॉल्व कराए जाएंगे पूरे के पूरे विद आंसर के साथ। इन सबका PDF भी मिलेगा। इन सब के बारे में आपको मैं वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ। तो बस वीडियो को आपको पूरा का पूरा रास्ता देखना है और चैनल पर पहली बार चैनल को आपको यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने यहाँ पे आपको रोल नंबर डाल लेना है। ये आपके यहाँ पे कक्षा 11वीं का वार्षिक परीक्षा पेपर 2024-25 का, जहाँ पे आपको व्यवसाय अध्ययन का है। यहाँ पे आपको 23 प्रश्न मिलने वाले हैं और यहाँ पे टाइम आपको यहाँ पे 3 घंटे का मिलने वाला है। और यहाँ पे टोटल 80 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। इस वीडियो को आप देख के जाते हो तो आपके 80 के 80 नंबर इस वीडियो के माध्यम से पूरे के पूरे हो जाएंगे। तो इन सब सारे के सारे प्रश्नों को आपको अच्छे से याद कर लेना। जो बताया जाएगा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाला है। तो चलो चलते पहले ऑप्शन, क्योंकि पहला ऑप्शन में क्या पूछेगा मैं आप उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे जो पहला ऑप्शन पूछा गया हम उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन पूछा गया है, यहाँ पे आपको सही विकल्प चुनकर लिखने हैं। जो टोटल आपके 6 नंबर के होने वाले हैं, 6 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला ऑप्शन पूछा गया कि व्यापार तथा व्यापार की सहायक क्रियाओं को कहते हैं। व्यापार तथा व्यापार की सहायक क्रियाओं को हम क्या कहते हैं वो हमें यहाँ पे बता देना है। तो वो हमें यहाँ पे वाणिज्य क्या कहते हैं, वाणिज्य कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी लगा देना है। दूसरा पूछा गया कि साझेदारों का दायित्व होता है। क्या होता है साझेदारों को, उनका आश्रित दायित्व होता है। तो ऑप्शन आपको डी लगा देना है। तीसरा पूछा गया कि जोखिम वहन करने के पुरस्कार को क्या कहा जाता है। जो जोखिम वहन करने के पुरस्कार को हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ब्याज। क्या कहेंगे, ब्याज। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 पूछा गया बैंक किस खाते का ब्याज नहीं देता है। तो चालू खाते का ये आपको क्या नहीं देता, ब्याज नहीं देता है। प्रश्न नंबर 5 पूछा गया कि एक निजी कंपनी में दशाओं की अधिकतम संख्या होती है, कितनी होती है। तो यहाँ पे 200 क्या कर लोगे, 200 होती है। प्रश्न नंबर आप यहाँ पे 6 पूछा गया है कि जीवन बीमा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे आपको कर लेना सुरक्षा एवं निवेश दोनों। तो इस तरह से आपके पूरे के पूरे यहाँ पर सही विकल्प हो जाते हैं, जो आपके पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट। तो इन सारे के सारे प्रश्नों को आपको अच्छे से यहाँ पे याद कर लेना है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आपके सामने प्रश्न नंबर दूसरे की। प्रश्न नंबर दूसरे में क्या पूछा गया और यहाँ पे सारे के सारे प्रश्नों की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, सबसे पहला जो आपसे पूछा गया दूसरा प्रश्न में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो टोटल 6 नंबर के आपके यहाँ पे रिक्त स्थान होने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न पूछा गया पैसे के लिए विशिष्ट एवं तकनीकी, क्या पूछा गया पहले, पैसे के लिए विशिष्ट एवं तकनीकी की आवश्यकता हो, किसकी, ज्ञान की। तो आपको यहाँ पे पहले में क्या लिख देना, ज्ञान। ठीक है, पहले में आपको यहाँ पे ज्ञान लिख देना है। दूसरा पूछा गया है कि फुटकर व्यापारी अपना माल डैश को बेचता है, किसको बेचता, उपभोक्ताओं, किसको, उपभोक्ताओं को बेचता है। ठीक है, प्रश्न नंबर दूसरे में। प्रश्न नंबर तीसरा पूछा गया है कि वस्तु को सुरक्षित रखने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है, किसका किया जाता है, पैकेजिंग का। तो यहाँ पे आपको पैकेजिंग कर लेना, पैकेजिंग का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर आपसे 4 पूछा गया कि एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटर के जाल को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको कह देना नेटवर्क कहा जाता है। तो प्रश्न नंबर 4 में नेटवर्क कर लेना आपको। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है कि कंपनी एक डैश व्यक्ति है, क्या है, तो निजी व्यक्ति है। क्या कर दोगे आप यहाँ पे, निजी व्यक्ति। ठीक है, इसके बाद हम वहाँ पे बात कर लेते। प्रश्न नंबर 6 की पूछा गया डैश क्षेत्र में सरकारी नियंत्रण नहीं होता, किसमें नहीं होता, सार्वजनिक संगठन में, किसमें, सार्वजनिक संगठन में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिख लेना 6 में। इस तरह से रिक्त स्थान पूरे के पूरे हो जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया कि सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। टोटल आपके यहाँ पे 7 नंबर की होने वाली। तो पहली जोड़ी को आपको यहाँ पे मिला लेना, व्यवसाय की जोखिम किससे हो जाएगा, वाणिज्य से, बी से मिला देना है। दूसरा पूछा गया कि साझेदारी फॉर्म, वो आपको यहाँ पे जीवन एक्स से मिला देना है। तीसरा पूछा गया कि पारिश्रमिक, आपको यहाँ पे मिला देना व्यवसाय का आर्थिक उद्देश्य। प्रश्न नंबर 4 पूछा गया कि व्यवसाय के सहायक क्या होते हैं, सहसी होते हैं।
इसके बाद फिफ्थ पूछा गया कि मर्चेंट बैंकिंग क्या है, वो आपको पूंजी नियमों का उपयोग है। इसके बाद सिक्स पूछा गया कि भुगतान क्या, क्रेडिट कार्ड कर लोगे आप यहाँ पे, और सेवाएं आपको कर लेनी आमूत होती हैं। तो इस तरह से आपको सारी की सारी मैचिंग मिला लेनी है, जो आपके पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया कि सत्य असत्य को लिखिए, जो टोटल आपके यहाँ 6 नंबर के पूछे जाने वाले। तो पहला पूछा गया कि रोजगार में पूंजी की आवश्यकता होती है, सही है गलत है, रोजगार में पूंजी की आवश्यकता होती है नहीं, तो ये आपका असत्य हो जाएगा, रोजगार में नहीं होती है, ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। दूसरा पूछा गया कि वस्तु के क्रय विक्रय को उद्योग कहते हैं, सत्य या असत्य है, ये भी आपका यहाँ पे असत्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 पूछा गया कि निजी कंपनी के अंश हस्तांतरणीय होते हैं, ये आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 पूछा गया कि निदेशक पहचान संख्या किन सरकार जारी करता है, ये भी आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 पूछा गया कि निजी कंपनी को पूंजी अभिदान की आवश्यकता नहीं होती है, ये भी आपको यहाँ पर सत्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 पूछा गया है कि डाक विभाग वित्तीय सुविधा प्रदान करता है, ये भी आपके यहाँ पर सत्य है। तो इस तरह से आपके सारे के सारे प्रश्न हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 4 इसको आपको पूरा का पूरा यहाँ पे कर लेना। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 में क्या पूछा गया वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 पूछा गया एक वाक्य में उत्तर लिखिए, टोटल आपके 7 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, तो इनको हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया कि व्यवसाय किस प्रकार की क्रिया है, व्यवसाय किस प्रकार की क्रिया है, तो आपको यहाँ पे कर देना आर्थिक, क्या कर दोगे पहले में भर देना आर्थिक कर लेना, ठीक है। दूसरा पूछा गया आपसे यहाँ पे कि संदेश वाहक की बाधा किस सहायक उद्योग से दूर की जा सकती है, तो यहाँ पे कर लेना संचार के साधनों से, किससे, संचार के साधनों से, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 पूछा गया है कि पार्षद सीमा नियम में कितने वाक्य होते हैं, तो यहाँ पे आपको 6 कर लेना है, ठीक है, तीसरे में। इसके बाद चौथे में पूछा गया है भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है, तो यहाँ पे आपको कर लेना मिश्रित अर्थव्यवस्था, कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था कर लेनी है आपको। प्रश्न नंबर 4 पूछा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी हो गया। फिर पूछा गया भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो यहाँ पे आपको RBI कर लेना, प्रश्न नंबर 5 में RBI लिख लेना। प्रश्न नंबर आपसे पूछा गया है यहाँ पे 6, जिसमें वेल का पूरा नाम क्या, तो वेल का क्या कर लोगे यहाँ पे, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड लिख लेना आपको, ठीक है। इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 6 का हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 का देख लेंगे। प्रश्न नंबर 7 में क्या, प्रश्न नंबर 7 में पूछा है कि डाक एवं विभाग किस प्रकार का संगठन है, तो आपको यहाँ पे लिख देना विभागीय संगठन, क्या कर लेना, विभागीय संगठन लिख लेना। इस तरह से आपको कर लेना 6। इस तरह से प्रश्न नंबर 5 पूरा का पूरा आपका यहाँ पे हो जाता है, जो हमने बताया था। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 6 से। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 से जो भी प्रश्न स्टार्ट होने वाले हैं वो आपके यहाँ पे 2 नंबर के प्रश्न स्टार्ट होने वाले हैं, और यहाँ पर 2 प्रश्न पूछेंगे, 2 में से कोई एक प्रश्न करना जो आपको यहाँ पे ईजी लगे। यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 देख लीजिए, इसमें पूछा वाणिज्य से क्या आशय है, अथवा मुझे विज्ञापन क्या है, इन दोनों में से कोई एक प्रश्न कर लेना, 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 7 पूछेगा पैसे से क्या तात्पर्य, भंडारण क्या है, एकाकी व्यवसाय से क्या समझते हैं, इसका कहता किसे कहते हैं, ये आपको यहाँ पे देख लेना है। ठीक है, प्रश्न नंबर हम 9 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया कि सहकारी समिति से क्या आशय है, या फिर प्रवर्तक किसे कहते हैं, इसको कर लेने दो, में से कोई एक प्रश्न आप यहाँ पे कर सकते हैं। 10 में पूछा निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी में अंतर लिखिए, या संयुक्त हिंदू परिवार की विशेषता लिखिए। इसके बाद पूछा गया कि सर्व मुद्दा किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 12 में सार्वजनिक क्षेत्र का आशय स्पष्ट कीजिए, या वैधानिक निगम का संगठन किस प्रकार का होता है, तो इसको आपको यहाँ पर देख लेना है। प्रश्न नंबर 13 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 13 में पूछा गया है कि यहाँ पे सरकारी कंपनी की 2 विशेषताएं लिखी है, फिर अथवा में सार्वजनिक निजी भागीदारी को परिभाषित कीजिए। प्रश्न नंबर 14 में वैधानिक निगम की सीमाएं लिखिए, 2 कोई, या फिर अथवा वाला प्रश्न, या 15 वाला देख लीजिए, 15 वाला देख लीजिए, जीवन का समझाइए। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। प्रश्न नंबर 16 से जो भी प्रश्न आपके यहाँ पे स्टार्ट होते हैं वो आपके 3 नंबर के प्रश्न हो जाते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया आर्थिक एवं अनार्थिक क्रियाओं में अंतर लिखिए, या फिर वाणिज्य तथा व्यापार में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 17 में संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के दोषों का वर्णन कीजिए। 18 भूमंडलीय उपक्रम का आशय लिखते हुए इसकी विशेषताएं लिखिए। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न। 19 में आपको इन सब के ऊपर टिप्पणी लिख लेनी है। प्रश्न नंबर 20 में भी आपको इन सब पर टिप्पणी लिखनी है, दोनों में से एक प्रश्न आपका